Hello my shining souls. So today I have come back with another pick a card reading and आज का टॉपिक ये है कि ये 11/11 पोर्टल के दौरान आपकी लाइफ में आपकी कौन सी विश, कौन सी डिजायर, कौन सी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने वाली है, आपके सामने आपकी जिंदगी में आने वाली है. ठीक है. सो फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव ओवर हियर 2 क्रिस्टल्स. आपको जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट करे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है. ठीक है. जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं. नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this crystal. So चलिए जल्दी से हम आज जान लेते हैं कि आखिर आपकी कौन सी डिजायर, कौन सी मैनिफेस्टेशन, कौन सी ब्लेसिंग आपके लाइफ में 11/11 पोर्टल के दौरान आने वाली है. ओके. सो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं 11/11 पोर्टल की, तो वो कहीं ना कहीं एक मैजिकल गेटवे है, राइट? ताकि हम हमारी मैनिफेस्टेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकें एंड कहीं ना कहीं उसको रियलिटी में ला सकें, राइट? सो जल्दी से हम देख लेते हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन योर शफलिंग. So guys, I hope you can see all the cards. Now let's begin with your reading. So सबसे पहला कार्ड जो है वो मैंने निकाला है कि आखिर आपकी करंट सिचुएशन क्या है एंड आपका फोकस कहाँ है राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिचुएशन. ठीक है. एंड यहाँ पे कार्ड टेम्परेंस के साथ आया है डिविनेशन, राइट? सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स कि आपका ध्यान जो है ना टोटली क्रिस्टल क्लियर है. ठीक है. बिकॉज आपका ध्यान कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बैलेंस के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नजर आ रहा है. ठीक है. आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपनी डिविनेशन पावर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें. यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि साइकिक हों, ठीक है, या फिर टैरो कार्ड रीडर्स हों, या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को बिलोंग करते हो, राइट? लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो आप लोग यहाँ पे डॉक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी हीलिंग एनर्जी में भी हो सकते हैं. ठीक है. बट राइट नाउ आपकी करंटली जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आपकी एनर्जी एंड आपका जो फोकस है वो पूरे तरीके से अपनी खुद की हीलिंग के ऊपर है एंड खुद को आगे बढ़ाने को लेके है, राइट? यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि यहाँ पे आपको राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपका जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आती होगी. लाइक सपोज अ गोल. ठीक है. कि आपके माइंड में कोई गोल है तो उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े आप कर रहे होंगे. ठीक है. मीन्स यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ एंड कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट नहीं भी करना चाहते तो खुद की हीलिंग के ऊपर आपका गोल होगा, राइट? नाउ लेट्स चेक मैनिफेस्टेशन दैट्स ऑन द वे टू यू, राइट? सो जिसमें कार्ड आया है 10 of Wands एंड लुक इन अ बुक. Whatever you question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. तो यहाँ पे angels are trying to tell me कि आपकी लाइफ में इस 11/11 पोर्टल के दौरान जो ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है, जो डिजायर आपकी पूरी हो रही है, जो मैनिफेस्टेशन आ रही है, वो ये आ रही है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खत्म होती हुई नजर आ रही है. अगर आपको किसी प्रकार का बैक पेन, हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो भी जाती हुई नजर आ रही है. अगर आपके पैरों में दर्द रहता है स्पेशली लेफ्ट लेग में तो वो भी कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहा है. ठीक है. यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है उसमें ये भी है कि आप एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं. ओके. एंड आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर यहाँ पे एंजल्स ने कहा है कि किसी बुक में मिलेंगी. अब किसी बुक एज इन जैसे बुक लाइक भगवद गीता, बुक लाइक स्पिरिचुअलिटी बुक, राइट? वैसे काइंड ऑफ बुक्स में आप जिस प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन तो यही हो रही है कि आपने जो सालों भर का बोझ उठाया हुआ था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर थी, वो फाइनली आप कहीं ना कहीं छोड़ देंगे या फिर यूनिवर्स ही आपसे छुड़वा देंगे एंड ताकि आपकी हीलिंग हो सके एंड आफ्टर ऑल आपकी ग्रोथ हो सके. ठीक है. यहाँ पे ट्रैवलिंग का मौका भी दिखाई दे रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स चेक कि आखिर कौन सा ऑब्स्टेकल या ब्लॉक जो है जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन को स्लो डाउन कर सकता है. ठीक है. यानी कि ये जो मैनिफेस्टेशन का मैंने आपको बताया है ना वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन ना हो जाए तो ऐसी क्या चीजें हैं, ठीक है, कि स्लो डाउन कर सकता है वो प्रोसेस एंड मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ताकि आप उसको खत्म होने से, उसको स्लो होने से रोक दे. ठीक है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ओवर हियर वी हैव हिडन डेप्थ्स. Something
hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what hidden, we can become free. तो यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपका जो माइंडसेट है, ठीक है, वही कहीं ना कहीं ब्लॉक करता है आपके मैनिफेस्टेशंस को, आपके डिजायर को. ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पास्ट के किसी कोई मतलब मेमोरी हो गई, किसी पर्सन की याद हो गई, किसी सिचुएशन की याद हो गई, वो वापस से आए आपकी लाइफ में, आपके माइंड में रिवर्ट बैक हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने उस थॉट से डट के आपने सामना करना है. आपने अपने माइंड को क्लियर रखना है कि आपको ये मैनिफेस्टेशन 11/11 पोर्टल के दौरान चाहिए ही चाहिए, ताकि आप कहीं ना कहीं उस चीज को, उस डिजायर को, उस मैनिफेस्टेशन को अचीव कर सकें जो सच में आप चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एक काम कीजिएगा कि अगर कोई पास्ट की ओल्ड मेमोरी आपके पास आती है तो उसको डट के सामना कीजिएगा एंड उसी में खो मत जाइएगा, क्लियर कट क्रॉस कर दीजिएगा संग ही संग. ठीक है, बिकॉज अगर आप वो मेमोरी को सोचते ही रहेंगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएगी. ठीक है, एंड देन कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव सिनेरियो को सोच सकते हैं, राइट. लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज आ जाएगा. ठीक है, तो आपने ये नहीं करना है. ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए. एंड एक्शन में ये है कि आप अपनी जो गोल है, जो मैनिफेस्टेशन है, उसको पूरा करने के लिए जो एक्शन ले वो है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. एंड ओवर हियर वी हैव ट्री विजडम. The tree Daniel will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insight and the answers through the sound it makes. Okay, so यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको एक्शन ये चीज लेनी है कि आपको पूरे तरीके से अपना ध्यान जो आपकी करंटली प्रेजेंट सिचुएशन में है, विच इज ऑफ हीलिंग. ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग के ऊपर ही ध्यान देना है, आपको नर्चरमेंट में ध्यान देना है, आपको कहीं ना कहीं लोगों का ख्याल रखना, खुद की सेल्फ केयर करना, इन सब पे ही आपका ध्यान होना चाहिए. ठीक है, सो आपका एक्शन ये होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन उस टुवर्ड्स ले जहां पे आपकी हीलिंग हो. ठीक है, जहां पे आपकी हीलिंग हो सके, जहां पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स. ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपका एक्शन जो है वो फ्लूट के टुवर्ड्स भी होना चाहिए. यानी कि अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, सो फ्लूट अगर आपको बजानी आती है या अगर आप फ्लूट की साउंड को सुन सके तो वो आपके लिए फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो 11/11 पोर्टल के दौरान बहुत ही ज्यादा हीलिंग लाएगा आपके लिए. ठीक है, सो ये एक्शन आपको लेने की यहाँ पे जरूरत है. नाउ लेट्स चेक कि 11/11 पोर्टल जो है उसके लिए आपकी डिवाइन गाइडेंस क्या है, विच इज द 4 ऑफ swords and then we have solitude. Okay, think of being alone, a meaning you are all one. Okay, and in the total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet time. Okay, so यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस 11/11 पोर्टल के दौरान ये है कि आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, आपको टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए. आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे ये है कि ओवर थिंकिंग करते रहेंगे. देखिए, यहाँ पे एंजल साफ साफ कह रहे हैं कि आपका दुश्मन जो है वो कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके नेगेटिव थॉट्स है एंड पास्ट है, जो कि कहीं ना कहीं आप एक थॉट आपको आता होगा ना तो उसमें आप बह जाते होंगे, राइट, एंड देन कहीं ना कहीं आपका मूड ही ऑफ हो जाता होगा, राइट. तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि अपने थॉट्स को देखिए कि कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं. अगर नेगेटिव है तो संग ही संग उसको स्टॉप कर दीजिए. ठीक है, एंड पैशन भरे, गोल भरे थॉट्स को आप सोचना शुरू कीजिए. ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड एक सॉलिड फाउंडेशन आ सके. ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग को यहाँ पे 4 नंबर का एंजल नंबर नजर आता हो. ठीक है, यानी कि 4 नंबर की सीरीज. ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अलोन टाइम थोड़ा सा गुजारने की जरूरत है, स्पेशली अगर आप मेडिटेशन करेंगे, उसमें रेस्ट करेंगे, अपनी बॉडी को हील होने देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा. अगर यहाँ पे कोई लोग हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको हीलिंग लेने की जरूरत है. हीलिंग एज इन आप आराम से बस सोइएगा एंड एंजल्स को प्रार्थना कीजिएगा कि सोने के दौरान ही आपकी हीलिंग हो जाए. ठीक है, एंड आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाए. ठीक है, एंड बस आपको डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको अपने थॉट पैटर्न्स के ऊपर ध्यान रखना है. ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि 11/11 पोर्टल जो है वो आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है, चेंज ला सकता है. ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकता है. ओके, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने की जरूरत है कि अपने इंटेंशंस क्लियर रखें, अपना जो माइंडसेट है उसे पॉजिटिव रखें एंड देन तैयार हो जाइए अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में देखने के लिए. ठीक है, एंड आई विश यू योर मैजिकल मैनिफेस्टेशन. ओके, सो अगर आपको ये जो रीडिंग है वो अच्छी लगी हो, प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब. जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय.
हेलो माय शाइनिंग पाइल नंबर 2 पीपल, सो यू हैव सिलेक्टेड दिस क्रिस्टल। सो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि इस 11-11 पोर्टल के दौरान आपकी जिंदगी में आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन, कौन सी डिजायर जो है, कौन सी ब्लेसिंग जो है वो आने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो अगर हम थोड़ा सा 11-11 पोर्टल की बात करें तो 11-11 पोर्टल जो है वो एक मैजिकल गेटवे है, राइट, हमारी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में लाने का। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि अपने गोल्स को मैनिफेस्टेशन के हिसाब से अचीव करने का, राइट। सो जल्दी से हम शफलिंग कर लेते हैं। My shining souls, let's begin with your reading. Okay, so यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है वो आपकी करंट एनर्जी को लेकर है एंड आखिर आपका फोकस कहाँ है प्रेजेंटली, राइट। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है सबसे पहली बात कि प्रेजेंटली जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आप कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट से बहुत ज्यादा घिरे पड़े हैं। ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, आप कहीं ना कहीं अनक्लियर माइंडसेट में हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा व्हाट एक्शन यू शुड टेक, व्हाट यू शुड डू एंड हाउ यू कैन चेंज योर रियलिटी, राइट। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपका ध्यान जो है उन चीजों पे है जो आपसे ले ली गई है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में चेंजेस तो चाहते हैं, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग भी चाहते हैं, लेकिन जब तक आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हाउ यू कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव आउटकम्स, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स का मैसेज यहाँ पे ये आया है, डिविनेशन, embrace your power of divination which are specially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं आपको कि आपको फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो इतना ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर लग रहा होगा कि आपने क्या क्या चीजें, कौन सी महत्वपूर्ण चीजें जो है वो आपने खो दी अपने लाइफ में, राइट। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि आपको अपना फोकस जो है वो क्रिस्टल क्लियर जो है वो पास्ट की सिचुएशन में नहीं रखना, आपने रखना है फ्यूचर की सिचुएशन में। ठीक है, हीलिंग के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। पास्ट में जो हुआ ना उसे आप बदल सकते हैं ना कोई और बदल सकता है, इसीलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप अपनी लाइफ में 11-11 पोर्टल के दौरान अपनी विशेस की मैनिफेस्टेशन, अपनी डिजायर्स को पाना चाहते हैं तो आपको पास्ट के जो हर्डल्स हैं, ठीक है, जो थॉट्स हैं, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स चेक कि 11-11 पोर्टल के दौरान आखिर कौन से मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके यहाँ पे पूरे होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है 2 of Swords and over here we have music. Listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and cherry farish to your door. Okay. सो यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में 11-11 पोर्टल के दौरान आती हुई नजर आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में ओवरऑल हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। आपके इमोशंस जो हैं जो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होते रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कामनेस आती हुई नजर आ रही है। एंड ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसमें लोग आपको दुख दर्द दे के चले जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि इन सब चीजों की हीलिंग की मैनिफेस्टेशन आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में 11-11 पोर्टल के दौरान इस हीलिंग को पाना चाहते हैं तो म्यूजिक सुनिए। ठीक है, अब म्यूजिक कैसा सुनेंगे आप, राइट काइंड ऑफ म्यूजिक सुनेंगे आप। ठीक है, यानी कि आप फ्लूट की धुन सुन सकते हैं या फिर कहीं ना कोई ऐसा म्यूजिक सुन सकते हैं जो कि आपकी सोल को, आपकी एनर्जी को, आपके मूड को अपलिफ्ट कर सके, ना कि और डाउन कर सके। ठीक है, सपोज आपका मूड जो है वो ऑफ है एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रोने धोने वाले गाने सुन रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो है आपका मूड अपलिफ्ट नहीं होगा, उससे और भी ज्यादा डाउन हो जाएगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि म्यूजिक के दौरान वो आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये 11-11 पोर्टल के दौरान हीलिंग पाने के लिए, बैलेंस पाने के लिए, इमोशनल बैलेंस पाने के लिए अपनी लाइफ में तैयार हो जाइए, स्पेशली हीलिंग ऑफ योर हार्ट चक्रा ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्योर एंड सेंसिटिव इंसान है, ठीक है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी कि आखिर व्हाट यू शुड डू, राइट, यानी कि हीलिंग को प्राप्त करने के लिए व्हाट यू शुड डू। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे महादेव जो है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि म्यूजिक के थ्रू वो आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि ये जो हीलिंग आपकी 11-11 पोर्टल के दौरान आने वाली है उसको कौन सा ऑब्स्टेकल या फिर कहीं ना कहीं कौन सा ब्लॉकेज जो है वो रोक सकता है, उसको स्लो डाउन कर सकता है आपके टुवर्ड्स आने से। ठीक है, सो यहाँ पे कार्ड आया था, जस्ट अ सेकेंड,
द डेविल कार्ड। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं, यहाँ पे मैसेज आया है आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर बीइंग हु प्रोटेक्ट्स एनीवन। ओके, एंड द फेरी से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क एंजेलिक असिस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज आ सकता है, इस मैनिफेस्टेशन का ब्लॉकेज ये आ सकता है कि अगर आप पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स में ही बंधे रहे तो, ठीक है, एंड दूसरों से हेल्प नहीं मांगी आपने हीलिंग के लिए। यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ये जो हीलिंग 11-11 पोर्टल के दौरान प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको अपने एंजल्स को बुलाना पड़ेगा हेल्प के लिए, अपने एंजल्स को प्रे करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो हीलिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी एंड ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज आप अपने एंजल्स को बुलाइए, कोई फेदर के थ्रू आप बुला सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि खुले आसमान में कोई अच्छा सा फरिश्ता है जो कि आपका हाथ थाम के आपकी हीलिंग कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि ब्लॉकेज ये आ सकती है कि अगर आप पास्ट की किसी कम्युनिकेशन के बीच में ही आप अपने थॉट पैटर्न्स में ही रहे, यानी कि सपोज किसी पर्सन से आपकी बात हुई थी, ठीक है, और वही कहीं ना कहीं नेगेटिव सिनेरियो आप गोल घूम घूम के सोचते जा रहे हैं, राइट। तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक नेगेटिव सिचुएशन में ही रहेंगे एंड देन आपको हीलिंग प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो आपने ये चीज नहीं करनी है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपको आखिर कौन सा एक्शन लेने की जरूरत है इस मैनिफेस्टेशन को, इस डिजायर को, इस हीलिंग को पाने के लिए। वैसे यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की है कि 11-11 पोर्टल जो है वो ओवरऑल कलेक्टिवली ही हमारे लिए हीलिंग ला रहा है, राइट, बिकॉज पाइल नंबर 1 में भी हीलिंग ही आई थी एंड पाइल नंबर 2 में भी हीलिंग ही आई है, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक कि आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए इस हीलिंग को प्राप्त करने के लिए। सो यहाँ पे एक्शन आपको ये चीज लेनी है, यहाँ पे तो स्पेशली आपके लिए हीलिंग कार्ड भी आ गया है, राइट। सो यहाँ पे हीलिंग कार्ड में ये लिखा है, नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग, everyone has a natural ability to heal others, yes even you। so यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि सपोज किसी पर्सन से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, एंड वो पर्सन ऐसा पर्सन है कि उसको आपके दुख की, आपके तकलीफों की, आपके इमोशंस की कोई भी कदर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपने एक्शन ये लेना है कि इस सिचुएशन को बदलने के लिए आपने अपने गार्डन एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप दोनों के रिश्ते में या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर एंड जिस भी पर्सन से आपकी फाइट हो रखी है, जो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, उसको भी एंड आपको भी, दोनों को हील कर दे, ठीक है। सो आपने ये एक्शन लेना है कि अपने तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग को आपने इनवाइट करना है, खुद के लिए भी एंड उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी। ओके, नाउ लेट्स चेक कि आखिर 11-11 पोर्टल के दौरान एंजल्स की डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंड यहाँ पे मैसेज आया है 2 of wands एंड ओवर हियर वी हैव गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, tune into the power piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat। okay, so यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे 11-11 पोर्टल के दौरान गाइडेंस ये है कि जो आपने खुद को अपनी नेगेटिविटी में कैद कर रखा है, ठीक है, जो आप एक कमरे में ही रहते हैं, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया था 9 of swords। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि डिवाइन गाइडेंस ये है आपके लिए कि आपको अपने छोटे से पिंजरे से बाहर निकलने की जरूरत है। अब ये छोटे से पिंजरे में आपकी घर की नहीं बात कर रही, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उससे आपको तोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है, इस पूरी दुनिया को न्यू नजरिए से देखने की जरूरत है एंड बैलेंस लाने की जरूरत है अपनी लाइफ में। एंड वो तब होगा जब आप अपने घर से बाहर कदम रखेंगे। एंड घर से बाहर कदम का मतलब ये नहीं है कि आप सपोज सोचें कि मैं तो रोज ऑफिस जाता हूँ या मैं तो रोज बाहर जाता हूँ, राइट, आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ पे एंजल्स ये डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको नेचर के थ्रू ये चीज को प्रोसेस करना है, ठीक है, अपनी हीलिंग को प्रोसेस करना है। नेचर में बाहर जाइए, सपोज आपने पार्क में वॉक कर ली या फिर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, ठीक है, एंड देन आप टेरेस में टहल रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं, इससे भी आप नेचर को कनेक्ट हो पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपना फ्यूचर जो है विद क्लैरिटी एंड ब्राइटनेस चाहिए तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। एंड ये 11-11 पोर्टल जो है वो आपके लिए यहाँ पे हीलिंग ही ला रहा है। ओके, एंड यहाँ पे एंजल की डिवाइन गाइडेंस ये भी है कि जो भी चीज आप इस 11-11 पोर्टल के दौरान मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, सबसे पहले तो अपने इंटेंशंस को क्लियर रखिए ताकि आपके ड्रीम्स जो हैं वो रियलिटी में आ सके, ठीक है, एंड देन फिर तैयार हो जाइए अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में पाने के लिए, ठीक है। सो आई रियली होप कि आपकी मैजिकल मैनिफेस्टेशन इस 11-11 पोर्टल के दौरान हो जाए। ओके, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। आपके कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी लाइक सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। जो लोग नहीं किए हैं, प्लीज आई प्रेफर यू टू डू इट एंड नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगर जब भी मैं कोई न्यू रीडिंग लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय।